हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। तो आप देख सकते हैं लगभग 100 पॉइंट की गिरावट नज़र आ रही, बट अगर हम चेक करेंगे जहाँ से गिरा है, अच्छी खासी गिरावट है। मतलब 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें नज़र आ रही है टॉप लेवल से, जो कि 0.5% के आसपास बैठता है। नेस्डेक में भी देखा गया तो लाल रंग नज़र आ रहा है। हमारे एडीआर की अगर बात कर ले तो इन्फोसिस का एडीआर 1.25% ऊपर, एचडीएफसी बैंक का एडीआर थोड़ा सा ऊपर ही है, विप्रो का एडीआर 1.25% नीचे है, आईसीआईसी बैंक का एडीआर लाल रंग में, डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की अगर बात कर ले 2.5% हमें जंप देखने को मिल रही है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी 40-50 पॉइंट प्लस में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक छोटा सा अच्छा संकेत दिखा रहा है। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो एलएनटी, लार्सन एंड टुब्रो की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एलएनटी ने यहाँ पे जो इनका डेटा सेंटर से एंड क्लाउड सर्विसेज से रिलेटेड जो बिजनेस था उसको ट्रांसफ़र किया है। किसको? व्योमा को। एंड व्योमा की अगर बात करें, व्योमा एआई की अगर हम बात कर ले 1400 करोड़ में सारा ट्रांसफ़र हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये अल्टीमेटली कंपनी जो है वो एलएनटी की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो ये फिलहाल तो हम लोगों को ये बिजनेस ट्रांसफ़र होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। वैसे भी एलएनटी आप सभी लोगों को पता ही है, एआई रिलेटेड जो भी काम यहाँ पे कर रहा था, तो मेन पेरेंट कंपनी है एलएनटी, उसी को ही हम लोग देखते हैं। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे अदानी ग्रुप, यस, अदानी ग्रुप को लेकर 2 अपडेट्स। पहले तो एक बहुत अच्छी खबर अदानी ग्रुप के लिए देखने को मिल गई, बहुत बड़ा रिलीफ अदानी ग्रुप को यहाँ पे मिला है। हम सभी लोगों को पता है कि अमेरिका में जो इनसे रिलेटेड जो कोर्ट केसेस यहाँ पे चलते थे वो परमानेंटली खारिज हो चुका है, डिसमिस हो चुका है क्रिमिनल केस की अगर बात करें तो। एंड इसी चीज़ को लेकर अदानी ग्रुप ने भी एंड अदानी ने भी यहाँ पे आप देख सकते हो कहा है कि मतलब ट्रूथ प्रिवेल की अगर बात कर ले तो ये स्टेटमेंट फिलहाल तो उन्होंने दिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सच था वो सामने आया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ें बताई गई थी वो टोटली फेक है। एंड कोर्ट ने भी सारी चीज़ों को यहाँ पे खारिज किया है। और जैसे ही खारिज किया दोस्तों, अदानी ग्रुप ने अपना जलवा दिखा दिया। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग $800 मिलियन का डेटा सेंटर लोन इनको यहाँ पे मिल गया तुरंत। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि अगर ये चार्जेस चलते रहेंगे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एफआर, फंड रेजिंग। आपका फंड रुक गया तो भाई आपका बिजनेस कोलैप्स हो गया। एंड इस प्रकार के जब बड़े चार्जेस होते हैं, कोर्ट में मैटर चल रहा होता है एंड कंपनी के हेड के ऊपर ही अगर एलिगेशन लगे हुए हैं, सो फंड रेज करना मुश्किल हो जाता है या फिर ज़्यादा ब्याज के ऊपर फंड्स उठाने पड़ते हैं। सो जैसे सारी चीज़ें हट गई, तुरंत यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको यहाँ पे अपना डेटा सेंटर को, बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए $800 मिलियन का इन्होंने लोन भी यहाँ पे उठा लिया। देन अगर हम बात करें दोस्तों, आप ज़रूर इनको जानते होंगे, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, IS तुकाराम मुंडे जी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो फूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। इसी चीज़ को लेकर एफएसएसआई भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिले और इस चीज़ के चलते एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर भी हम लोगों को एक दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर भी लगातार, मतलब आज के दिन बात करें 1.25% नीचे था। पिछले हफ्ते भर की भी अगर बात करें तो दबाव ही हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज आप सभी लोगों को पता है जितनी भी ये कंपनियां रहती है, काफ़ी कुछ मतलब उनके जो प्रोडक्ट रहते हैं वो इतने कुछ खास नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिसलीडिंग क्लेम्स भी किए जाते हैं पैकेट्स के ऊपर। ठीक है, 100% प्योर लिखा जाता है। ठीक है, देन और भी अलग अलग चीज़ें क्लेम की जाती है एंड हकीकत में हम लोगों ने देखा ही है कि वैसी चीज़ें नहीं होती है। सो इसी चीज़ के चलते एफएमसीजी वाली कंपनियां वे तो वैसे भी नहीं चल रही थी और ऊपर से और ज़्यादा दबाव आते हुए देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आईपीओ भी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बैक टू बैक आईपीओ, बहुत सारे लिस्टिंग भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करेंगे तो ट्रंप, यस दोस्तों, ट्रंप ने, आप सभी लोगों को याद होगा, एक बीच में एक बहुत बड़ा ऑफर लाया था। कौन सा ऑफर लाया था ट्रंप ने? कि मेरा जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर मैं जो भी पोस्ट करूँगा वो अब हर किसी को यहाँ पे पहले नहीं दिखेगा। ठीक है, जिसको देखना है उसको क्या करना पड़ेगा? $1 लाख ये फीस उन्होंने रखी थी पर मंथ। ठीक है, पर मंथ की बात हो रही है दोस्तों, $1 लाख पर मंथ ये फीस उन्होंने रखी थी। मतलब आप 95 रुपये के हिसाब से बात कर लो, 95 लैक्स रुपये पर मंथ आपको देने पड़ेंगे ट्रंप को। इससे क्या होगा? वो जो भी कुछ पोस्ट करेंगे ट्रूथ सोशल के ऊपर उसका एक्सेस पहले ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फिलहाल हम देख सकते हैं डेटा सामने निकल कर आया है कि लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे फॉर्म्स हैं जिन्होंने ये फीस पे किए हैं। क्यों? ट्रंप जो भी कुछ पोस्ट करेंगे वो उनको पहला पता चले। सो आप देख सकते हैं तो खुल्लम खुल्ला मतलब चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अब कौन कहेगा, कौन बोलेगा, बस चीज़ें चल ही रही है। और इस चीज़ के चलते बाकी किसी के पैसे बने ना बने, ट्रंप के तो भाई पैसे बन रहे हैं। और जिनको भी इस चीज़ का मतलब अर्ली एक्सेस मिल रहा है, ट्रंप के जो करीबी है
वो भी यहाँ पे जम के पैसा छाप रहे हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं पेटीएम की अगर बात करें, पेटीएम क्यों लगातार भाग रहा है, तो इसके पीछे तो हम कह सकते हैं बेस्टन की अगर बात करें अच्छी रिपोर्टिंग नजर आई है, वो और भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक यहाँ पे ऊपर से और मतलब यहाँ पे भाग सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज की अगर बात कर ले, तो एक स्मॉल कैप है और 4% भागा है बिकॉज ऑफ इनको फ्रेश ऑर्डर यहाँ पे मिला है। हम कह सकते हैं 400-450 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। एफआईएसडीएस की बात करें तो एफआईएस आप देख सकते हो बिकवाली नहीं कर रही, यही अच्छी बात है। खरीदारी इसको क्या ही कहेंगे, 20-24 करोड़ की खरीदारी डीएस का, तो ठीक है। एफआईएस भी 250 करोड़ के आसपास की बाइंग कर रहे हैं। ओके, देन डॉलर रुपये रिश्ते की बात करें 95 से 96 के बीच में फिलहाल तो नज़र आ रहा है, वो तो कमज़ोरी ही है। देन गोल्ड की बात करें, रिसेंटली हम लोगों ने देखा गोल्ड ने बहुत अच्छा कमबैक यहाँ पे दिखाया है। 4000 के ही आसपास चलता था, 4380 के आसपास जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिल्वर भी आप देख सकते हैं 60 के नीचे था, एक अच्छी जंप यहाँ पे आई है। ठीक है, जैसे इनमें जंप आती है काफ़ी लोग इनके ETF की ओर दौड़ते हैं, जैसे ही ये ठंडे हो जाते हैं लोग पैसा निकलना शुरू कर देते हैं। एनीवेज क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड आप देख सकते हो ब्रेंट 88-89 नज़र आ रहा है, 1.25% ऊपर है। WTI मर्बन क्रूड भी सेम उसी रेंज से हमें आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। TCS की अगर बात करें दोस्तों, तो TCS एंड गूगल क्लाउड ने यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, हम खास करके कह सकते हैं AI रिलेटेड हम लोग को चीज़ों में वर्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन टाटा ट्रस्ट की बात करें तो टाटा ट्रस्ट से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विजय सिंह जी की अगर बात कर ले तो वो सर रतन टाटा ट्रस्ट से हमें स्टेप डाउन मतलब बाहर निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, जब से टाटा जी यहाँ पे गए हैं बहुत कुछ चीज़ें टाटा ग्रुप में हम लोग को बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिली है। देन दोस्तों अगर बात करेंगे तो कैश की अगर बात करें, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन हम सभी लोगों को पता ही है कि एक्यूरेट क्लोजिंग प्राइस मिलने के लिए, ठीक है, एंड खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब एक नया मैकेनिज्म यहाँ पे लाया गया था, वीवैप को हटाकर इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे धीमे धीमे हर चीज़ को लेकर। बट काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग को उथल पुथल होते हुए देखने को मिल गया। एंड इस चीज़ के चलते सोर्सेज के जरिए खबर सामने आ रही है कि जो पहला वीक था कैश जो इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 से 4 अगस्त के बीच में कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ी यहाँ पे की गई है, ये पॉसिबिलिटी है। इसी का इन्वेस्टिगेशन फिलहाल तो सेबी यहाँ पे कर रहा है। लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो सरकार से रिलेटेड मतलब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई, जिस चीज़ के चलते हॉस्पिटल के स्टॉक्स आज के दिन दबाव में देखने को मिल गया। अगर ये खबर सामने मतलब सच अगर हो जाती है तो भाई ये बहुत बढ़िया खबर रहेगी आम जनता के लिए। मतलब खबर यहाँ पे क्या थी एंड क्यों हॉस्पिटल के स्टॉक यहाँ पे गिर गए, बिकॉज यहाँ पे पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंड किया है 3 स्टार कैप ऑन रूम रेंट। मतलब देखिए कभी कोई अगर बीमार होता है हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल वालों के तो अपने ही रूम रेंट रहते हैं। ठीक है, कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 20,000, जैसा उस प्रकार का हॉस्पिटल उस हिसाब से। तो पार्लियामेंट ये कह रहा है कि नहीं, 3 स्टार होटल की अगर हम बात कर ले उनका रूम रेंट कितना रहता है वही एक कैप हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर वहाँ पे होटल हमें नज़र आता है 3 स्टार का, उसका अगर रूम रेंट है 5,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो उसी के आजू बाजू जो रहने वाले जो हॉस्पिटल में रहेंगे भाई वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, उनको भी रूम रेंट 5,000 ही रखना पड़ेगा। तो इस चीज़ के चलते अपोलो हॉस्पिटल फोर्टिस तो 2-2.5% नीचे आया, मैक्स भी आज के दिन अच्छा खासा गिरा है, बिकॉज इनका जो रेवेन्यू में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो रूम रेंट के चलते यहाँ पे होता है। तो लेट्स सी, ये फिलहाल तो रिकमेंड किया गया है, अभी तक तो ये लागू हुआ नहीं है, अभी होगा लागू कि नहीं वो एक देखने वाली बात जरूर होगी। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी के लिए बुरी खबर है बट कस्टमर के लिए अच्छी खबर होगी। जी एंटरटेनमेंट की बात करें, पिटाई हो गई बिकॉज Q1 के नंबर सामने आए, 47% ड्रॉप देखने को मिल गया। देन मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात कर ले, प्रॉफिट 41% बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी क्लाइम हुआ है एंड मैनेजमेंट में भी हमें बदलाव होते हुए देखने को मिला है। ठीक है, आशीष सिंह अपॉइंटेड एज MD एंड CEO, मतलब नए CEO MD की एंट्री हमें होते हुए देखने को मिली है। देन लिंडे इंडिया की अगर बात कर ले, अब सभी लोगों को पता है गैसेस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, कोविड के वक्त काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने पैसा छापा था। तो टॉप लाइन आप देख सकते हो 500-600 का रेंज, 694 ईयरली क्वार्टरली जंप देखने को मिल रही कमाई की। एंड प्रॉफिट की बात करें 105-103 हो गया, थोड़ा सा डाउन है। एंड क्वार्टरली अगर देखा गया 85 का 103, तो ईयरली थोड़ा सा ओके है, क्वार्टरली थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। MRF की अगर बात कर ले, टायर वाली कंपनी, सो प्रॉफिट 6% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है एंड मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के चलते भी 3% की गिरावट आज के दिन स्टॉक में नजर आई थी। देन दिलीप बिल्डकॉन की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, इंफ्रा सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, 3% गिर गई बिकॉज प्रॉफिट कंपनी का 50% हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। देन L&T टेक्नोलॉजी की अगर बात करें 3% क्यों भागा, बिकॉज AI प्लेटफॉर्म इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है, इसी चीज़ के चलते तेजी देखने को मिली थी। RVNL की अगर बात कर ले, सो वी ऑलरेडी नो दैट RVNL
मतलब सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं बनता भाई, वो तो आपको गिरावट ही नजर आएगी। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ठीक रहेगा। 3,900 की कमाई 4,321 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिले, और वहीं पे प्रॉफिट की अगर बात करें 134 से 160 तक प्रॉफिट निकलते हुए देखने को मिला है। सो ठीक है, ओवरऑल हम कह सकते हैं लिटिल बिट जंप हमें फिलहाल तो आरवीएनएल के भी नंबर्स में देखने को यहाँ पे मिल रही है। बाटा की अगर बात कर ले तो बाटा का यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉप लाइन यहाँ पे क्वार्टरली ईयरली सुधारते हुए देखने को मिला है थोड़ा बहुत, एंड प्रॉफिट तक तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, ईयरली अच्छा है, एंड क्वार्टरली तो धमाकेदार ही परफॉर्मेंस हमें बाटा इंडिया ने यहाँ पे दिखाया है। केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर यहाँ पे बात कर ले तो यस, यहाँ पे भी नए सीएफओ की हमें एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो क्लोज करने से पहले एक और बार देख लेते हैं अमेरिकन मार्केट 100 पॉइंट नीचे, नैस्डैक भी सेम 100-150 पॉइंट नीचे, एंड हमारा गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर ले, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।